नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं जिला जवाहर। और इस वक्त हम लोग गोड्डा के सदर अस्पताल में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप तमाम डॉक्टरों की टीम देख सकते हैं जो एक दिन का कार्य को बहिष्कार कर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें सिर्फ आपको सरकारी डॉक्टर ही नहीं, गैर सरकारी डॉक्टर भी आपको मिल जाएंगे। तमाम जो गोड्डा जिला के गणमान्य डॉक्टरों में से एक हैं वो सब आपको यहाँ पर अभी पीछे दिख जाएंगे कि यहाँ पर एक दिवसीय जो है कि 1 मार्च का जो है इन्होंने कार्य का बहिष्कार कर रखा है और एक दिनों के लिए ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। और इनसे हम लोग बातचीत करेंगे, तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ सर हैं, इनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, धरने को लेकर के क्या कुछ जानकारी दीजिएगा जनता को? देखिए, प्रेस में पिछले कुछ दिनों से ये न्यूज़ आ रहा था जो झारखंड में पिछले 15 दिनों से जो घटनाएं कुछ हुई हैं दुखद, डॉक्टरों के साथ, जो सरकारी पदों पे आसीन हैं उन लोगों के साथ ज़्यादातर हुई है। जगह जगह पर हुई है, गढ़वा में हुई है, लातेहार में हुई है, रिम्स में हुई है, हजारीबाग में हुई है, या तो प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा या जो कुछ उनको कहा जाए इररिस्पॉन्सिबल और जो लोग अपनी एक निगेटिव सोच डॉक्टर्स के प्रति रखते हैं, उस तरह के कुछ लोगों के द्वारा बहुत ही दुखद घटनाएं हुई है। डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई है, डॉक्टरों का आपको अपमानित किया गया है। हजारीबाग में तो डॉक्टर को एक जो मेडिकल कॉलेज के एक चिकित्सक थे उनको कॉलर पकड़ के अपने बॉडीगार्ड से प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा बाहर निकालने की बात सामने आई है। और ये सब चीज़ें हैं जो डॉक्टर समुदाय को काफ़ी आहत कर रही है। डॉक्टर बिना सुरक्षा के काम करते हैं अनवरत, दिन रात। आप जानते हैं कि सारे विभाग सो जाते हैं लेकिन मेडिकल फ्रेटर्निटी कभी नहीं सोता है। अस्पतालों में सदर अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, CHC हो, PHC हो, हर जगह आपातकालीन सेवा चलती रहती है। डॉक्टर्स हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं। कुछ अपवाद हर जगह, कुछ बहुत कम ऐसे अपवाद होंगे जो अपने पेशे के प्रति उदासीन हैं। मैक्सिमम डॉक्टर्स 95% से ज़्यादा डॉक्टर पूरी तन्मयता से अपना काम करते हैं। लेकिन दुख की बात है कि पिछले कुछ दिनों से, खास करके पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं कि डॉक्टरों के में असुरक्षा की भावना बहुत ज़्यादा घर कर गई है। अब ये समय आ गया है कि प्रशासन से मांग किया जाए कि भाई हमें आप सुरक्षा नहीं देंगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मैं जनता की रक्षा करके जान की माल की रक्षा करता हूं, लेकिन मेरे जान माल की रक्षा कौन करेगा? ये तो सरकार की जिम्मेवारी होती है, ये प्रशासनिक पदाधिकारियों की जिम्मेवारी होती है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को सोचना पड़ेगा। और आप लोग जो प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, जो एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, आप लोग इसको प्रोपोगेट कीजिए कि डॉक्टर इतना व्यथित क्यों है। और उसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। आप तो जानते हैं 14 साल से भी ज़्यादा दिन हो गया मैं सरकारी सेवा को छोड़ चुका हूँ, लेकिन इस पेशे में अभी भी मैं एक्टिव हूँ, जुटा हुआ हूँ। और एक डॉक्टर तब तक रिटायर नहीं करता जब तक उसका दिमाग, हाथ और आँख, 3 चीज़ जब तक मेरा काम करता रहता है, तब तक अपने पेशे में मैं सजग रहता हूँ और सजग रहूँगा। लेकिन मुझे दुख होता है कि अपने जूनियर कलीग्स लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे भय लगता है, सहम जाता हूँ कि आखिर आने वाले दिनों में जो जम का डर होता है, जम जो परखता जा रहा है, ये जम आखिर कब रुकेगा? इसीलिए हम लोग आज सभी के समर्थन में यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसको ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं जनता का, सरकार का, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का। और पुनः आप लोगों से अपील है कि इसको आप लोग प्रोपगेट कीजिए कि डॉक्टर को आप समुचित सुरक्षा दीजिए। हमारे साथ मैम है और आपको बता दें कि इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उसे बाधित नहीं किया गया है, सिर्फ आज के लिए बहिष्कार किया गया है। लेकिन जो इमरजेंसी पेशेंट्स जो अगर आ रहे हैं, इमरजेंसी अगर पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनको देखा जा रहा है यहाँ पर। हमारे साथ मैम से जानकारी लेना चाहेंगे। मैम, क्या बताइएगा इसको लेकर इस पूरे एक दिवसीय जो ऐसी बात है कि हम डॉक्टर बहुत ही कम संसाधन के बावजूद अपनी पूरी तन्मयता से रोगियों की सेवा करते हैं। लेकिन आए दिन डॉक्टरों को कभी प्रताड़ित होना पड़ता है, किसी की गाली गलौज सुननी पड़ती है, जबकि उनका दोष ना भी रहे। तो अगर कोई रोगी मर गया तो उसके लिए डॉक्टर को है। और हम लोग इसके लिए बहुत दिनों से सरकार से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, जो हमें नहीं दी जा रही है। बार बार आश्वासन दिया जाता है और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट हमारे झारखंड में लागू नहीं है, जबकि देश के अन्य कई राज्यों में ये लागू है।
तो इसलिए आज हम लोगों ने ये अपना सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया है, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ आउटडोर सर्विसेज नहीं दिए हैं, इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। और ये हम सरकार को जगाना चाहते हैं कि जो सेवा देने वाले हैं, अगर उन्हें सुरक्षा न दी जाए तो फिर सेवा देना नामुमकिन हो जाएगा और फिर क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये स्थिति ना हो, इसके लिए हम उन्हें आज एक अल्टीमेटम दे रहे हैं सांकेतिक कार्य बहिष्कार करके कि जल्दी हमारी समस्याओं पर सुनवाई की जाए, ताकि रोगी भी प्रॉब्लम में ना जाएं और हम लोग भी प्रॉब्लम में ना जाएं। धन्यवाद मैम। और मैम हमसे जानकारी, मैम मुख्य क्या कुछ कारण हैं जो इस आज के एक दिवसीय बहिष्कार में रखा गया है, कार्य बहिष्कार में? 15 दिनों के अंदर 7 वारदातें ऐसी हुई हैं जिसमें जनप्रतिनिधि, जनता, प्रशासनिक पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं। डॉक्टरों के पर अत्याचार या असॉल्ट किया गया, किन्हीं को धमकी दी गई जान से मारने की, बहुत सारी बातें। तो उसी के एवज में हम लोगों ने ये हड़ताल किया है। आज का कार्य बहिष्कार है 1 दिवसीय, जिसमें कि इमरजेंसी बाधित नहीं है। और हड़ताल में जाना या कार्य बहिष्कार हम चिकित्सकों को अच्छा नहीं लगता है। जिनके लिए हम कल सेवा दे रहे थे, आज उन्हें तकलीफ़ में देख के हमें भी तकलीफ़ होती है, लेकिन हम लोग बाध्य हैं इसके लिए। सरकार को जगना ही होगा, उन्हें कुछ इसके लिए उपाय करना ही होगा, प्रोटेक्शन एक्ट देना ही होगा। खासकर हम लोग तो रिटायर्ड आदमी हैं, मान लीजिए समय बीत गया हम लोगों का, लेकिन अभी जो कमिंग जनरेशन है सब तो सर्विस से भागना चाहेंगे ना। इतने डर के माहौल में लोग काम करने में सक्षम नहीं रहेंगे, इसीलिए ये अपील है कि इस पर कार्य किया जाए। हमारे ज़िले में जो कार्यरत हैं, जिनसे मुलाकात आपकी रोज़ होती होगी, जब आप गोड्डा हॉस्पिटल पहुंचते होंगे तो उनसे मुलाकात रोज़ होती होगी आपको, और वो सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम लोग जानकारी लेंगे। सर, ये तो हो गई अन्य ज़िलों की बाहरों की बात, आप गोड्डा ज़िला में कार्यरत हैं और काफ़ी साल से हैं, तो आपको क्या कुछ समस्या का सामना अभी, जिससे कि आपके 15 जो पॉइंट्स हैं उनमें से सामना करने को मिलता है जगह जब पेशेंट्स यहाँ पर पहुँचते हैं? क्या आपके साथ भी कुछ कैसा हुआ है ज़िले में? आए दिन यहाँ पर जनप्रतिनिधि या किसी भी रसूखदार, जो भी लोग यहाँ पर कुछ भी अपना पोजीशन होल्ड करते होंगे, वो लोग आते हैं, उनको चाहिए वीआईपी ट्रीटमेंट। हम लोग जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, निस्वार्थ भाव से हम लोग यहाँ पर जितना भी सेवा है, हम लोग किसी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट ऐसा कुछ भी है यहाँ पर हम लोगों को बोला नहीं जाता है। लेकिन अगर वो ना दे तो यहाँ पर भी आए दिन लोग डॉक्टर के प्रति कुछ ना कुछ या तो गाली गलौज या फिर कुछ भी शब्दों को यूज़ करते हुए यहाँ पर करते रहते हैं। लेकिन आज ये जो सांकेतिक हड़ताल है, ये हम लोग एक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के लाने के पीछे लगे हुए हैं, जिसके तहत हमारे जो सुरक्षा, हमें जो सेव द सेवियर्स जो एक स्लोगन है कि हम लोग को सुरक्षा मिले, जिसके तहत हम लोग निर्भयता पूर्वक हम अपने जो चिकित्सा सेवा है वो दे पाए। तो देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग गोड्डा सदर अस्पताल में मौजूद है, और जिन डॉक्टरों को आप भगवान के रूप में देखते हैं, आज उन्हीं के आज वो लोग जो है अपने जान बचाने के लिए, अपनी कुछ मांगों को लेकर के, अपने जान के ऊपर खतरा ना बने, कार्य करने के दौरान किसी प्रकार के सब परेशानी का सामना ना करना पड़े, उस चीज़ों की मांगों को लेकर के धरना पर बैठे हुए हैं। इस वक्त आप लोग के बीच हम सदर अस्पताल से आपको ये खबर दिखा रहे हैं। मेरा नाम है अनुज, कैमरे के पीछे है अमन। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिला जवाहर। धन्यवाद। अपने बच्चों को देनी हो सही दिशा तो आज ही एडमिशन करवाइए नवप्रभात मिशन में। बच्चे हैं देश का भविष्य, दीजिए एक नई दिशा नवप्रभात मिशन के साथ। पिछले 20 वर्षों से गोड्डा वासियों का विश्वास नवप्रभात मिशन कर रहा है बच्चों का सर्वांगीण विकास। गोड्डा का विश्वसनीय इंग्लिश मीडियम स्कूल, नामांकन जारी है, जल्द संपर्क कीजिए। लेट्स एम हाई फॉर योर चाइल्ड, टुगेदर वी विल फ्लाई।